साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका AKJ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे 12 राशियों के लग्न में होने पर क्या क्या प्रभाव, किस किस ग्रह का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी ये 12 राशियों का 9 ग्रह जो है, 9 ग्रह किस किस भाव में होंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज मैं मेष लग्न, प्रथम राशि मेष लग्न में प्रथम ग्रह सूर्य है, सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह मेष लग्न में 1 से लेकर 12 भावों में क्या क्या प्रभाव डालता है, तथा इसके अतिरिक्त मेष लग्न में सूर्य के साथ किसी अन्य ग्रह की युति या दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा जातक के जीवन में, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। यानी सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु का अगर योग हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथियों, अगर मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आपकी कुंडली की लग्न की पूर्ण डिजिटल पत्रिका चाहिए आपको, यानी मेष लग्न या मिथुन लग्न, जो भी आपका लग्न है, लग्न का मतलब प्रथम भाव, प्रथम भाव में जो भी राशि आपकी है वो आपका लग्न होगा। उस लग्न की कोई भी PDF बुक आपको चाहिए जिसमें पूर्ण विवरण होगा आपका ग्रहों का, 9 ग्रह उस लग्न में किस स्थिति में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी योग होते हैं उनका अलग अलग वर्णन दिया हुआ होता है, नक्षत्रों का उसमें पूरा विवरण दिया होता है। योग में आपके धन योग, शिक्षा योग, विवाह योग, संतान योग इत्यादि सभी योगों का वर्णन होगा। तो मेरे जो WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं उस पर आप WhatsApp करें और अपना लग्न बताएं, अपने WhatsApp नंबर भेजें ताकि मैं आपको एक PDF बुक बिल्कुल मुफ्त आपको भेजूंगा। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मेष लग्न में सूर्य की स्थिति विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव डालती है जातक के जीवन में। तो आइए शुरू करते हैं मेष लग्न का सूर्य ग्रह का प्रभाव मेष लग्न में। तो साथियों शुरू करते हैं मेष लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। सबसे पहले सूर्य का प्रथम भाव में जो क्या प्रभाव पड़ता है। मेष लग्न में सूर्य पंचमे त्रिकोण होने के कारण शुभ फलदायी है। इस भाव में सूर्य उच्च का होगा। जातक राजा के समान कीर्तिवान, परोपकारी तथा यशस्वी होता है। जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उच्च पद को प्राप्त करता है। इस भाव के कारण सिर दर्द की शिकायत रहती है तथा दिमाग गर्म रहता है। सूर्य की दशा बहुत अच्छा फल देती है। अब चलते हैं सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों की युति। यानी सूर्य के साथ चंद्र अगर इस भाव में हो तो यह युति होने पर जातक धनी व सुखी होगा। उसकी पत्नी सुंदर होगी। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। सूर्य के साथ मंगल होने पर यह युति होने पर रोचक योग बनेगा। जातक राजा होगा, विधायक, सांसद, मंत्री या श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होगा। यह युति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। सूर्य के साथ बुध, यह युति बुधादित्य योग बनाता है जो राजयोग ही होता है। सूर्य के साथ गुरु जातक को भाग्यशाली बनाएगा तथा सही भाग्योदय प्रथम पुत्र के जन्म के बाद होगा। सूर्य के साथ शुक्र, स्वग्रही शुक्र होने से जातक की पत्नी सुंदर एवं तेज स्वभाव की होगी। सूर्य के साथ शनि, इस युति से नीच भंग योग बनता है। जातक राजा के समान होगा। सूर्य के साथ राहु होने पर यह युति विद्या में बाधा डालती है तथा राजकाज में भी बाधा आएगी। सूर्य के साथ केतु होने पर यह युति जातक को तेजस्वी वक्ता बनाता है, बहुत अच्छा भाषण देने वाला। जातक पराक्रमी होगा।
सूर्य लग्न में तथा चंद्रमा चतुर्थ होने पर भी राजयोग बनता है। द्वितीय भाव में सूर्य होने पर सूर्य पंचमें त्रिकोण होने के कारण शुभ फलदायी तो होता ही है। इस स्थान में सूर्य होने से जातक समाज में इज्जत मान पाने वाला, दस्तकार, फैक्ट्री का मालिक, सरकार से सम्मान पाने वाला होता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है तथा अपने कुटुंब के सदस्यों से वैमनस्य रखने वाला होगा। ऐसा जातक धन का शुभ कार्यों में खर्च करता है। बड़े बड़े वाहन घर के बाहर खड़े होकर शोभा बढ़ाते हैं। प्रथम पुत्र के जन्म के बाद भाग्योदय होता है। जातक की वाणी तथा अभिमानी तथा कटाक्ष वाली होती है, यानी व्यंग्यकार होता है एक तरह से। अब सूर्य के साथ अगर चंद्र हो इस भाव में तो जातक को माता की संपत्ति मिलती है। जातक धनवान होता है। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। सूर्य के साथ मंगल होने पर जातक स्व पराक्रम से धन कमाता है, अपने ही मेहनत से धन कमाता है। सूर्य के साथ बुध होने पर यह बुद्धादित्य योग बनाता है। बुध स्वग्रही होने से जातक पराक्रमी होगा तथा अटक अटक कर बोलने वाला यानी हकला होगा। सूर्य के साथ गुरु जातक तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक कार्यों से धन कमाता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र हो इस भाव में तो इस युति से पुत्र मूल योग बनेगा। जातक पुत्र द्वारा धन, यश तथा कीर्ति को प्राप्त करेगा। उसका पुत्र बहुत कीर्तिवान अर्थात यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर शनि हो इस भाव में, दूसरे भाव में, तो इस युति से जातक के पिता की मृत्यु के बाद ही भाग्योदय होता है। अगर सूर्य के साथ राहु हो इस भाव में तो इस युति से धन के घड़े में छेद कहा गया है। धन की बरकत नहीं होती, यानी धन कमाता बहुत है लेकिन बचता नहीं है। पुत्र खर्चीले स्वभाव के होंगे। सूर्य के साथ अगर केतु हो इस भाव में तो जातक की वाणी घमंडी होगी। अचानक बोला गया वचन सत्य भी हो जाता है। तृतीय भाव में सूर्य चूंकि पंचमें त्रिकोण में होने के कारण शुभ फलदायी है। जातक राज दरबार में तथा मुकदमों में हमेशा जीत पाने वाला होगा। दृढ़ निश्चयी, भाइयों कुटुंब में सम्मान पाने वाला, गणित का जानकार, ज्योतिष का विद्वान एवं महान पराक्रमी होगा। जातक साहसी होगा, उसे धर्म गुरु के रूप में यश मिलेगा। धन का राजा खुद कमाकर खाने वाला या अनुज रहित तथा घर में बड़ा होगा, यानी उसका छोटा भाई नहीं होगा, वह घर में बड़ा ही होगा। सूर्य की उत्तम दशा उत्तम फल देगी। सूर्य की दशा में उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र हो तृतीय भाव में तो जातक पराक्रमी होगा, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई होती रहेगी, परंतु जातक मित्रों को वशीभूत करने में समर्थ होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल हो तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा पर भाइयों से नहीं बनेगी। सूर्य के साथ अगर बुध हो तो पंचमें तथा तृतीय की युति मित्रों से लाभ दिलाएगी। ऐसा जातक महान पराक्रमी तथा कुटुंब व परिवार में प्रतिष्ठा पाता है। सूर्य के साथ गुरु होने पर जातक भाग्यशाली तथा भाइयों की मदद से आगे बढ़ेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश तथा पंचमेश की युति विवाह के बाद भाग्योदय कराएगी। सूर्य के साथ अगर शनि हो इस भाव में तो यह युति भाइयों में मन मुटाव कराएगी। सूर्य के साथ राहु यह युति परिजनों से विग्रह कराएगी यानी झगड़े करवाएगी तथा जातक बहुत पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर केतु हो इस भाव में तो जातक कीर्तिवान होगा, कुटुंबजनों के लिए त्याग करने वाला होगा और उसको फल नहीं मिलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य है। मेष लग्न में सूर्य पंचमें त्रिकोण होने में के कारण शुभ फलदायी होता है। ऐसा जातक राज दरबार में मान सम्मान पाने वाला, समुद्री यात्रा व विदेशों से लाभ कमाने वाला होगा तथा माता पिता का भक्त होगा। जातक को थोड़ा सा सहयोग मिलने पर अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। सूर्य की दशा सुख में वृद्धि करेगी तथा संतति सुख मिलेगा। इस भाव में सूर्य के साथ चंद्र होने पर जातक को माता की संपत्ति तथा उत्तम वाहन सुख मिलेगा। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। सूर्य के साथ मंगल जातक की माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रखेगा। सुख सुविधाओं में कमी बनी रहेगी। सूर्य के साथ बुध इस भाव में बुध के साथ होने से बुधादित्य योग तो बनता ही है। जातक का पुत्र सुखी होगा, उत्तम मकान बनाएगा। सूर्य के साथ गुरु होने पर इस योग में से हंस योग बनेगा। जातक राजनीति में सक्रिय होगा तथा उच्च पद को प्राप्त करेगा। जातक के पिता दीर्घजीवी होंगे।
सूर्य के साथ शुक्र होने पर इस युति से जातक को विवाह से धन की प्राप्ति होगी एवं जातक की प्रथम संतति के बाद धन और बढ़ेगा। सूर्य के साथ शनि होने पर जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा, राजपथ से लाभ होगा। सूर्य के साथ राहु होने पर जातक का पिता बीमार होगा तथा उसका साथ कम मिलेगा। सूर्य के साथ केतु होने पर जातक की संतति में से केवल कन्या ही जीवित रह पाएगी। पंचम भाव में सूर्य, क्योंकि सूर्य पंचमें इस त्रिकोण में होने के कारण शुभ फलदायी होगा, इस भाव में वह स्वग्रही होगा। जातक राजा या राजा के समान प्रतापी होगा, सरकार से सम्मानित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि विद्याओं का जानकार होगा। जातक का भाग्योदय संतान प्राप्ति के बाद होगा। जातक का ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो रहेगी, क्योंकि यह पूर्व जन्म का पुण्य का भाव है। सूर्य की दशा अति उत्तम फल देगी। जातक का भाग्योदय होगा, सरकारी क्षेत्र में सफलता तथा कोर्ट में विजय मिलेगी, मुकदमों में विजय मिलेगी। सूर्य के साथ चंद्र होने पर इस युति से जातक की माता भाग्योदय में सहायक होगी, प्रबल राजयोग कारक है। इस सूर्य के साथ मंगल होने पर इस युति से 3 पुत्रों की संभावना रहती है। जातक शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण सक्षम होता है, प्रबल राजयोग होता है। सूर्य के साथ बुध, यहाँ भी बुधादित्य योग बनता है। यह युति राजयोग प्रदाता है तथा मित्रों की वजह से जातक को सफलता मिलेगी। सूर्य के साथ गुरु होने पर प्रथम पुत्र होगा तथा वह बहुत ही धनी होगा। सूर्य के साथ शुक्र होने पर जातक का विद्या में से भाग्य चमकेगा, यानी विद्या से ही वह धन कमाएगा। सूर्य के साथ शनि होने पर जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। सूर्य के साथ राहु होने पर जातक पितृदोष से ग्रसित होगा, जादू टोनों में विश्वास रखने वाला होगा। सूर्य के साथ केतु जातक भूत विद्या का जानकार तथा जादू टोनों में विश्वास रखने वाला होगा। सूर्य षष्ठम भाव में मेष लग्न में, क्योंकि सूर्य पंचमें त्रिकोण में होने के कारण शुभ फलदायी होगा। कन्या राशि में मित्र क्षेत्रीय होगा, यानी मित्र की राशि। जातक बहुत बड़े परिवार वाला तथा राज दरबार में सम्मान पाने वाला होता है। जातक को जन्म पिता के लिए शुभ किंतु खुद के लिए पुत्रहीन योग बनाता है। विद्या के लिए जातक को संघर्ष करने पड़ेंगे। सूर्य की दशा मिश्रित फल देती है। सूर्य के साथ चंद्र होने पर छठे भाव में जातक अभाग्यशाली होगा, पुत्र सुख तथा माता के सुख में कमी रहेगी। सूर्य के साथ मंगल होने पर विपरीत राजयोग बनाएगा, जातक धनी होगा। सूर्य के साथ बुध होने पर यहाँ बुध उच्च का होगा, कन्या राशि में उच्च का होता है तथा राजयोग बनाएगा। जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे तथा यह अटक अटक कर बोलने वाला होगा। सूर्य के साथ गुरु होने पर इस भाव में सूर्य के साथ गुरु विपरीत राजयोग बनाएगा तथा धनी होगा। सूर्य के साथ शुक्र होने पर सूर्य के साथ शुक्र पत्नी के साथ कलह तथा आर्थिक तंगी को दर्शाता है। सूर्य के साथ शनि होने पर जातक षड्यंत्र का शिकार होगा, पिता के साथ नहीं बनेगी। सूर्य के साथ राहु होने पर पितृदोष बनता है तथा परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ केतु होने पर यह स्थिति जातक के लिए संघर्ष वाली होगी, दुर्घटना में पांव में चोट लगेगी। सप्तम भाव में सूर्य मेष लग्न में, क्योंकि सूर्य पंचमें त्रिकोण में होने के कारण शुभ फलदायी होगा। सप्तम भाव में सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, जातक बहुत अभिमानी होगा। सप्तम भाव में सूर्य के कारण जातक की विवाह के बाद किस्मत चमकेगी। इस भाव में सूर्य के कारण जातक मुकदमे में समझौते करने वाला होगा। ऐसे जातक का पुत्र विदेश में जाकर धन कमाने वाला तथा दानी होगा। जातक अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखने वाला होगा। जातक 24 वर्ष की उम्र के बाद उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सूर्य की दशा उत्तम फल देगी। जातक कम रोबीला तथा डरा डरा सा रहने वाला भी होगा। इस भाव में सूर्य के साथ चंद्र यह ज्योति राजयोग कारक है। जातक सुखी व संपन्न व्यक्ति होगा। सूर्य के साथ मंगल होने पर यह युति राजयोग कारक है। जातक को परिश्रम से लाभ मिलेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ बुध होने पर यह बुधादित्य योग बनाता है। जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगेगा, मित्र शक्तिशाली होंगे तथा परिजनों तथा मित्रों से लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ गुरु
जातक का भाग्योदय विवाह के बाद तथा दूसरा भाग्योदय प्रथम पुत्र के बाद होता है। सूर्य के साथ शुक्र नीच भंग राजयोग बनाता है। जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगेगा, मित्र शक्तिशाली होंगे तथा परिजनों तथा मित्रों से लाभ होगा। सूर्य के साथ शुक्र नीच राजभंग योग बनाता है। पुत्र मूल धन योग के कारण जातक की पुत्र द्वारा धन, यश व कीर्ति प्राप्त होगी। ससुराल से धन प्राप्त होगा। सूर्य के साथ शनि होने पर नीच भंग राजयोग जातक राजा के समान सुख भोगेगा तथा मुकदमों में उसको विजय मिलेगी। सूर्य के साथ राहु होने पर जातक का पत्नी से झगड़ा, दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण तथा पत्नी घमंडी होगी। सूर्य के साथ केतु जातक के दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति रखता है। 2 पत्नियां भी हो सकती है जातक की। अष्टम भाव में सूर्य, चूंकि सूर्य पंचमें त्रिकोण में होने के कारण शुभ फलदायी होगा। सूर्य वृश्चिक राशि में होने से जातक अल्प पुत्र नेत्र रोगी होगा। जातक तपस्वी होगा तथा गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। दूसरों का सच्चा हमदर्द होगा। जातक की वाणी में कटुता रहेगी, यानी कटु वाणी बोलेगा। इस भाव में सूर्य होने से जातक का पुत्र दुर्भाग्यशाली होगा। इस भाव में सूर्य के साथ चंद्र होने से जातक की माता को कष्ट होगा, वाहन से दुर्घटना होगी, सुख में कमी आएगी। सूर्य के साथ मंगल होने पर यह युति निरर्थक रहेगी, संतति नहीं होगी, अगर होगी तो कपूत निकलेगी। जातक अल्प संतति एवं अल्प आयु का होगा। सूर्य के साथ बुध, यह योग बुधादित्य योग बनाता है। जातक अटक अटक कर बोलेगा, यानी हकला होगा। पराक्रम कम होगा, लेकिन कोई काम रुकेगा नहीं, उसके काम सभी पूर्ण होते रहेंगे। सूर्य के साथ गुरु होने पर यह युति राजयोग कारक है। जातक बहुत धनवान होगा, लेकिन बहुत दुश्मन भी होंगे। सूर्य के साथ शुक्र विवाह में विलंब का योग बनाता है। ग्रस्त जीवन में कलह, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, धन में भी कमी आएगी। सूर्य के साथ शनि व्यापार में नुकसान दिलाएगा, दुर्घटना योग भी बनाता है, पैरों में चोट लग सकती है। सूर्य के साथ राहु, यह युति दुर्घटना कारक है। जातक की हड्डियां जरूर टूटेगी, दुश्मनों द्वारा शारीरिक चोट संभव है। सूर्य के साथ केतु, यह युति षड्यंत्र की द्योतक है। जातक के विद्याध्ययन में बाधा आएगी, संतान कहने में नहीं होगी। नवम भाव में सूर्य पंचमें त्रिकोण होने में के कारण शुभ फलदायी होगा। धनु राशि का सूर्य जातक को राज दरबार में लाभ दिलाएगा। जातक मेहनत से अपनी किस्मत चमकाने वाला होगा। परिवार का पोषक तथा दीर्घायु होगा। जातक का पिता यशस्वी तथा महान दानी होगा। जातक को पिता से अकूत संपत्ति मिलेगी। सूर्य की दशा बहुत अच्छा फल देगी। इस भाव में सूर्य के साथ चंद्र जातक को माता पिता दोनों से सुख व प्यार तथा संपत्ति मिलेगी। यह युति राजयोग कारक है। सूर्य के साथ मंगल होने पर यह युति भी राजयोग कारक है। अगर यहाँ साथ में गुरु भी हो तो जातक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बनेगा। सूर्य के साथ बुध होने पर बुधादित्य योग बनता है। जातक परम सौभाग्यशाली होगा तथा अपने कुटुंब का शुभ चिंतक व सहायक होगा। सूर्य के साथ गुरु होने पर जातक महान पराक्रमी होगा। ऐसा जातक पैतृक व्यवसाय में रुचि रखने वाला होगा। सूर्य के साथ शुक्र जातक धनवान, पत्नी व बच्चों की तरफ से सुखी होगा। सूर्य के साथ शनि जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा, खानदानी व्यापार को आगे बढ़ाएगा। सूर्य के साथ राहु पैतृक संपत्ति में बाधा, पिता की अल्पायु में मृत्यु संभव है तथा कोर्ट केस में पराजय संभव है। सूर्य के साथ केतु पिता की संपत्ति को लेकर विवाद संभव है। मेष लग्न में सूर्य दशम भाव में, सूर्य पंचमें त्रिकोण होने में के कारण शुभ फलदायी होगा। जातक राजा या राजा के समान प्रतापी होगा। जातक बड़ा नेता, बड़े मकान तथा बड़े वाहन का मालिक होगा। 18वें वर्ष के बाद विद्या की लाइन पकड़कर बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध होगा। जातक की संतति यानी संतान उत्तम होगी। जातक को मेहनत बहुत करनी होगी। ऐसा जातक किसी मंदिर, धर्मशाला एवं परोपकार के कार्य करता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी। राज दरबार में सम्मान मिलेगा। संतान पक्ष से भी लाभ होगा।
सूर्य के साथ चंद्र, यहाँ से चंद्रमा अपने ही घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, फलतः जातक को उत्तम वाहन, मकान, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। सूर्य के साथ मंगल, यह इस युति से रोचक योग बनेगा जिससे जातक राजा के समान या उच्च राज अधिकारी बनेगा। सूर्य के साथ बुध, बुधादित्य योग बनाएगा। युति केंद्र में होने से बलवान है, जातक राजा तुल्य सुख भोगेगा, माता की संपत्ति मिलेगी, उसको खेती से भी लाभ होगा। सूर्य के साथ गुरु, यह युति जातक को राजकीय सम्मान दिलाएगी, पिता की संपत्ति मिलेगी। सूर्य के साथ शुक्र, इस युति से जातक को पत्नी तथा संतान का पूर्ण सुख मिलेगा, जातक परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। सूर्य के साथ शनि, यहाँ शनि शश योग बनाता है, जातक राजा के समान पराक्रमी एवं वैभवशाली होगा। सूर्य के साथ राहु, यह युति जातक को सरकार से दंड दिलवा सकती है। सूर्य के साथ केतु, ऐसे जातक को सरकारी व्यक्ति ही धोखा देंगे। मेष लग्न में सूर्य एकादश भाव में है, सूर्य पंचमेश त्रिकोण होने के कारण शुभ फलदायी होगा। ऐसा जातक गुप्त एवं रहस्यमय विद्याओं, तंत्र तथा ज्योतिष का ज्ञाता होगा। ऐसा जातक शाकाहारी, ईमानदार एवं भाई बंधुओं का सेवक होगा। जातक मेडिकल लाइन में रुचि रखने वाला होगा, यानी डॉक्टर आदि बनेगा। सूर्य की दशा, महादशा शुभ फल देगी, जातक के मित्र धनवान एवं प्रभावशाली होंगे। इस भाव में सूर्य के साथ चंद्र, जातक प्रजावान होगा, पुत्र एवं पुत्रियां दोनों होगी, संतान आज्ञाकारी होगी, जातक उच्च डिग्रीधारी होगा, यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। सूर्य के साथ मंगल होने पर यह युति राजयोग कारक है। यहाँ पर शनि भी अगर हो साथ में तो जातक बहुत बड़ा उच्च अधिकारी, IAS IPS तक बनता है। सूर्य के साथ बुध, इस युति से बुधादित्य योग बनेगा, जातक को पुत्र संतति से लाभ होगा, जातक को कुष्ठ रोग की संभावना भी बनी रहेगी। सूर्य के साथ गुरु, इस युति से जातक आध्यात्मिक विद्या का धनी होगा, जातक को उच्च शैक्षणिक उपाधि तथा पुत्र सुख मिलेगा। सूर्य के साथ शुक्र, इस युति से जातक की रुचि कला, संगीत और फिल्म, ग्लैमर के क्षेत्र में बढ़ेगी। सूर्य के साथ शनि होने पर जातक को देवता की कृपा से सिद्धि मिलती है तथा पूर्ण सैया सुख मिलता है। सूर्य के साथ राहु होने पर यह युति व्यापार में नुकसान कराती है, व्यापार को बदलना पड़ता है, बार बार व्यापार बदलते रहना पड़ेगा। सूर्य के साथ केतु होने पर यह युति सरकारी पराजय तथा उद्योग में घाटे का संकेत है। मेष लग्न में सूर्य द्वादश भाव में, सूर्य पंचमेश त्रिकोण होने के कारण शुभ फलदायी होगा। सूर्य मित्र क्षेत्रीय मीन राशि में होने से विदेशी व्यापार में रुचि रखने वाला होगा, जातक विदेशी यात्राएं करता है, जातक गूढ़ व रहस्यमय विद्याओं का जानकार होगा, जातक पुत्र की मृत्यु से सन्यासी हो जाता है। अचानक पुत्र की मृत्यु होने पर जातक का वैराग्य जागृत हो जाता है। सरकारी अधिकारी से विवाद जातक को जेल भी करवाता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा मिश्रित फल देती है। इस भाव में सूर्य के साथ चंद्र, जातक को नेत्र पीड़ा हो सकती है, खासकर बाएं नेत्र में। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ मंगल होने पर लाभ भंग योग तथा विपरीत राजयोग दोनों बनाएगा। जातक धनवान होगा, प्रथम प्रयास में हालांकि सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य के साथ बुध होने पर बुधादित्य योग बनेगा, जातक यात्राओं में ज़्यादा रहेगा, जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। सूर्य के साथ गुरु, जातक धार्मिक यात्राओं, परोपकार के कार्यों, धर्मशाला एवं मंदिर निर्माण व प्रतिष्ठा पर धन खर्च करने वाला होगा। सूर्य के साथ शुक्र, इस युति से जातक के शिष्य या पुत्र बहुत बलवान होंगे। सूर्य के साथ शनि, जातक को तनाव अधिक रहेगा तथा बिना आंगन का मकान होगा, यानी खुले आंगन का मकान नहीं होगा। सूर्य के साथ राहु, इस युति से जातक को विद्या बाधा तथा संतान में बाधा आएगी। सूर्य के साथ केतु, जातक की व्यर्थ की यात्राएं बहुत होगी, पुत्र संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। ये था प्रथम भाव से द्वादश भाव तक मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव। तो साथियों, ये था मेष लग्न में सूर्य की अलग अलग भावों में तथा अन्य ग्रहों के साथ
युति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट भेजते रहें। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट मैं आपके प्राप्त करूंगा और उसी के आधार पर मैं अपने आगे वाले वीडियो में सुधार भी करता रहूंगा। आपकी राय के अनुसार उसमें सुधार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए।